अच्छा जी, 2025 के जो स्टार्ट में जो है डीएचए लाहौर के अंदर तकरीबन जो है 20 से 25 करोड़ रुपया जो है वो इंजेक्ट हुआ है और ये ज़्यादातर पैसा जो है वो 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो प्लॉट्स के अंदर लगा है। अभी हुआ ये है कि लोगों ने जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा प्लॉट्स के जो हैं वो बयाने कर लिए हुए हैं और ये बयानों की मद में जो है पैसे 20-25 करोड़ रुपए जो है वो इंजेक्ट हुआ है। अभी इनकी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, यानी कि इनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई। अगर मैं टोटल हुजम की बात करूँ तकरीबन ये 2.5 अरब की प्रॉपर्टी है जिनको बयाने के ऊपर जो है वो ले लिया गया हुआ है अभी से ही। लेकिन इतना बड़ा मार्केट का वॉल्यूम है जिसके ऊपर जो है वो लोगों ने डीएचए लाहौर के ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी डीलर्स ने ये समझा है कि शायद ये साल जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है और इसके स्टार्ट में जो है वो हम अभी से प्लॉट्स को जो है वो बयाना कर लिया जाए और इनको आगे फर्दर जो है वो बेच दिया जाए। इसी तरीके से हमने देखा कि कोयटा के अंदर भी जो है वो जंप डे बाय डे लगता गया और इस वक्त तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 8 से 9 लाख रुपए का जंप दोबारा अगेन ये इसके ऊपर लगा है। ये 30 लाख रुपए से स्टार्ट हुई है और इस वक्त 40, 38, 37, 35 इस ब्रैकेट के अंदर जो है ना इसकी प्राइसेस आ चुके हैं। इस वक्त डीएचए कोयटा के अंदर, डीएचए लाहौर में जो है वो काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट डीएचए कोयटा की डीएचए लाहौर के अंदर है। इवन डीएचए कोयटा के अंदर इतनी प्रॉपर्टी बाई नहीं होती जितनी प्रॉपर्टी जो है डीएचए लाहौर के अंदर डीएचए कोयटा की जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अब ये दोनों मार्केट के अंदर यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ज़ाहिर है सिम्टम्स ऐसे होते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं और मैंने पहले ही आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जब चलती है तो उसका जो स्टार्टअप है वो डीएचए लाहौर से होता है और इस वक्त डीएचए लाहौर जो है वो उसने अपनी पीक जो है वो पकड़नी शुरू किया है। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है मैं कह रहा हूं कि ये प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर चली गए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिकेटर्स इससे भी ऊपर के हैं। ये मुसलसल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है ये मार्केट कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी और इसकी बहुत बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये मार्केट चलेगी। सबसे पहला जो बार बार मैं आपको एक बात बताता था कि जी इसके अंदर जो बैंकों ने अपना इंटरेस्ट जो है वो नीचे लाए हैं और लोगों ने पैसा वो निकाला, ये तो अब पुरानी हो गई है बात। नई बातें दो जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आ रही हैं इस वक्त और पहली जो है इसमें यह है कि अभी आपको पता है कि उड़ान पाकिस्तान जो है उसका एक पैकेज दिया गया इंडस्ट्री के ऊपर कि जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा पैकेज दिया गया। मैंने इसको पूरा स्टडी किया है, मैं चाहूँगा कि आप भी वो स्टडी करें और ये बड़ा अच्छा उन लोगों के लिए पैकेज दिया गया। इसी तरीके से IMF के साथ जो है मुज़ाकरात करके हमारे लिए भी ये रियल एस्टेट के लिए भी जो है वो पैकेज दिया जा रहा है। इसमें जो मेजर फैक्टर है पैकेज का वो है कंस्ट्रक्शन। आप हाई राइज बनाते हैं, आप अपने घर बनाते हैं, आप अपना बिल्डर अपना काम कर रहा है तो वो उसको बहुत एक सर्टेन मेजर अमाउंट जो होगी वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, तो ये उसको ये फ़ायदा हो जाता है। नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो है टैक्सेस। जो FBR के टैक्सेस हैं काफ़ी सारे हैं, गवर्नमेंट और पंजाब के टैक्सेस हैं काफ़ी सारे हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में ये टैक्सेस जो हैं इनकी जो परसेंटेज है वो रिड्यूस की जाएगी और इस परसेंटेज के रिड्यूस करने की वजह से भी मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी के साथ मोमेंटम पड़ेगा। अगर अभी आप एक कनाल का प्लॉट लेते हैं तो पता लगता है 7-8 लाख रुपए तो सिर्फ आपके टैक्सों की मद में जो है वो पैसे चले गए हुए हैं। लेकिन अब जब ये टैक्सेस कम होंगे तो यकीनन ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, रेवेन्यू मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा कलेक्ट होगा। अभी ज़ाहिर है शॉर्टफॉल हुआ है, बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हुआ है FBR का। जो उन्होंने FBR ने अपने दिसंबर में क्लोजिंग किया तो उसमें हमें पता लगा कि 500 अरब जो है ना उससे भी ज़्यादा का जो है वो शॉर्टफॉल हुआ है जो यहाँ से टैक्स लोगों ने कम दिए हैं। एक्चुअली बिज़नेस ही नहीं हुए, इस वक्त स्टील का बिज़नेस जो है वो बड़ा अफेक्ट हुआ है, सरिये का, इसके अलावा आप कह सकते हैं सीमेंट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये सारी रीज़न्स ऐसी हैं कि जब ये पैकेज जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये सारी इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू होगी। रियल एस्टेट के मतलब अक्सर आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि तकरीबन 45 से 50 इंडस्ट्रीज जो हैं वो रियल एस्टेट के साथ जो हैं डायरेक्टली जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी एक घर बनता है तो 50 इंडस्ट्रीज़ उसके अंदर जो हैं वो छोटी बड़ी काम कर रही होती हैं और इससे लेबर जो है उससे भी रोज़गार के मौके पैदा होंगे। तो मेरा ख्याल है 2025 जो है पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर मेजर हिस्सा जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है प्रॉपर्टी का ही है। अच्छा बात यह है कि ये इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं आप उसको जहाँ मर्ज़ी लगा लेंगे ये पैसे बन जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ
फ्रॉड ये हर वक्त मौजूद होते हैं जो नज़र रखे होते हैं आपके पैसों के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि आपने करना क्या है। जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट हैं आपकी फ़लानी सोसाइटी हाउसिंग, फ़लानी हाउसिंग सोसाइटी, आई डोंट नो बहुत से नाम है उसके, कौन सी सिटी है, कौन सा टाउन है, कौन सा क्या है, ये सारा कुछ जो बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि वहाँ पे पैसे बिल्कुल ना लगाइएगा। जो मर्ज़ी आपको वो पैकेज देते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं, 50,000 की लीड ये है वो है, बिल्कुल वहाँ पे पैसे मत लगाइएगा। या आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप उन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को ले लें, चाहे आपके इर्द गिर्द कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, पोजेसन वाली हैं, जहाँ पे घर बने हुए हैं, वहाँ पे जाके जो है वो प्रॉपर्टी ले लें, वो आपका वो बेहतर होगा। लेकिन उसको अच्छे तरीके से पहले स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा, उस प्रोजेक्ट को, उन चीज़ों को वहाँ के लोगों से ज़रूर मिल लीजिएगा। इसी तरीके से DHA के मुतालिक तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि इसमें तो आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं डिफेंस के अंदर, और जहाँ भी आप कर लें, चाहे फाइलों में कर लें, चाहे प्लॉट्स में कर लें, तो इसमें वो मैं नहीं आपको मना करता कि यहाँ ना करें तो वहाँ ना करें, जहाँ मर्ज़ी आप कर लें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फ़ेज़ 10 है, जिसके मुतालिक मैं आपको कहूँगा कि फ़ेज़ 10 में शायद उस तरीके से गेंस ना आ सकें, और उसकी वजह फ़ेज़ 9 प्रिज्म का वो एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्लॉट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, डेवलप प्लॉट मिल जाते हैं, पोजेसन वाले, नॉन पोजेसन वाले, वो 1000 टाइम बेहतर हैं आप फ़ेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट करने का। 1 करोड़ की वहाँ पे 1 कनाल की फ़ाइल लेने से बेहतर है कि आप फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो 1.5 करोड़ रुपये का, 2 करोड़ रुपये का, 2.25 करोड़ रुपये का 1 कनाल का प्लॉट ले लें, ये ज़्यादा बेहतर है। या यहाँ पे अगर आपके पास पैसे कम है तो आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके 10 मरले का ले लें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो देखें, इन्वेस्टमेंट का यही सिनेरियो है कि प्राइसेस हर जगह ग्रो करेंगी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, लेकिन आपको यह देखना है कि मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होगी। तो मैक्सिमम ग्रोथ उन्हीं एरियाज़ के होंगी जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे गई हैं, और वो फ़ेज़ 9 प्रिज्म है जहाँ पे आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर कैटेगरी के यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेंगे, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल। फ़ेज़ 8 IVY ग्रीन जो है वहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा फ़ेज़ 8 जो इसका है, उसका X ब्लॉक है, S ब्लॉक है, V ब्लॉक है, U ब्लॉक है, वहाँ पे प्राइसेस अभी भी रीज़नेबल है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफेंस लाहौर का फ़ेज़ 7 अभी भी जो है वो बहुत बेहतरीन है। आपके इसका U, T, V, इसके नीचे वाले पोर्शन में Z ब्लॉक में जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, तो वो बहुत अभी भी आप वहाँ पे कुशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इवन आप फ़ेज़ 5 के M ब्लॉक के अंदर जो है वो आप प्लॉट जो है वो बाय करके आप देखिएगा। ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कि ये एक इतनी प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ जो है ना वो 35%, 40% इंक्रीज़ हो सकती है, जो भी आपने प्राइस इस वक्त बाय की होगी उससे। लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, अगर आपने एग्ज़िट लेना है तो शायद आप फाइलों शाइलों में तो एग्ज़िट ले सकते हैं, लेकिन ये जो प्लॉट होंगे इस पे आपको एग्ज़िट ना भी लें तो ये फिर भी आपके स्टेगनेट रहेंगे। और अगर ये नीचे शायद इतने नहीं आएंगे, कोई प्राइसेस इतनी डाउन नहीं होंगी, प्लॉट्स के अंदर हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपको सेटबैक नहीं लगेगा। लेकिन फ़ाइलों का आपको पता है, ख़ास तौर पे कोयटा की बाइल अनप्रिडिक्ट किस्म की होती है, ये बहुत स्पीड पे ऊपर जाती है, बड़े छिक्के लगाती है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के कड़ाके भी निकलवाती है कि जब ये नीचे आती है तो फिर इसका वाली वारस कोई नहीं होता कि ये एक दिनों के अंदर जो है ना वो जो है वो ताश के पत्तों की तरह नीचे जो है वो गिर रही होती है। तो बहुत ध्यान से मैं ये आपको कह सकता हूँ, एंट्री का ये बिल्कुल टाइम है, चाहे वो कहीं भी है, एंट्रेंस का ये बिल्कुल सही टाइम है। एग्ज़िट का टाइम बहुत देख के लेना है, बहुत शार्प होकर आपने लेना है फाइलों के अंदर। ख़ास तौर पर प्लॉट्स से आप कोई बात नहीं, उसमें आपको इतना नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, जो आपको 50 लाख 60 लाख प्रॉफिट आना, उससे कोई 20 लाख 10 लाख रुपया प्रॉफिट कम हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन फ़ाइलों में आपको पता है कि कभी कभी स्टक हो जाते हैं, पड़े रह जाते हैं और बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो जाता है। बहुत से लोगों ने कोयटा में मुझे कंप्लेन भी की है, हमने बड़ी महंगी प्रॉपर्टियाँ ली हुई थी। अप्रैल तक कंफर्म जो है इसमें ग्रोथ ही रहेगी, लेकिन ग्रोथ का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। जिस तरीके से अभी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हुई है, शायद इतना न रहे, और बहुत बड़ा वॉल्यूम है 9 प्रिज्म के अंदर। 100 प्लॉट्स के अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि बयाने हो चुके हैं और वो आगे 100 कस्टमर को वो ढूंढ के, जाहिर है उन्हीं को वो प्लॉट दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर्टी डीलर खुद ख़रीद लें, तो लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ख़तरा इस बात का है कि क्या वो सेलर जब ये
ट्रांसफ़र के लिए आएंगे और उनको पता लगेगा कि हमने जिस प्राइस पे प्लॉट बेचा है और आज जिस पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उसमें 3 मिलियन का 4 मिलियन का डिफरेंस आ चुका है, तो क्या वो आके वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आप सेलर्स के लिए। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपका प्लॉट बेहतरीन है, अच्छी जगह पर है, अच्छा प्लॉट है, आप होल्ड बेशक कर लें, आपको ज़रूरत नहीं है अभी पैसों की, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ये पैसे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास स्पेयर पैसे हैं तो आप जहाँ मर्ज़ी से निकाल के रियल एस्टेट के अंदर ज़रा सोच समझ के अच्छी जगह पे लगा लेंगे तो आपके पैसे बहुत अच्छे बन जाएंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।